उधार दिया हुआ पैसा आसानी से वापस नहीं आता और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ लॉयल्टी विद रिया। आज की कहानी कोई फिक्शनल या मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो हमारी कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। पीथापुर में रहने वाले कुरीनुकु राजू और उनकी वाइफ, और पीथापुर से 250 मील दूर बरहामपुर में रहने वाले पकला नारायण स्वामी एंड उनकी वाइफ। मामला शुरू होता है सन 1933 से, जब कुरीनुकु राजू यानी के पी यानी पकला नारायण स्वामी की वाइफ को 3000 रुपए उधार देते हैं एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम। बात सन 1933 की है, तो 3000 रुपए की उस टाइम क्या वैल्यू होती होगी ये आप खुद अंदाजा लगा लो। अब उधार दिया हुआ पैसा आसानी से वापस मिल जाए ऐसे तो हालात नहीं, तो 4 साल यूं ही निकल जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 1937, तब तक भी पैसा वापस नहीं मिलता। 20 मार्च 1937 को कुरीनुकु राजू के पास एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी पर ना कोई नाम ना कोई पता, बस इतना लिखा होता है, अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो आज या कल में बरहामपुर आ जाओ। के ये चिट्ठी अपनी वाइफ को दिखाते हुए कहते हैं, आखिरकार पैसा मिलने वाला है, स्वामी की पत्नी की चिट्ठी आई है। अगले दिन यानी 21 मार्च को कुरीनुकु राजू रवाना हो जाते हैं बरहामपुर के लिए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जब कुरीनुकु राजू वापस ही नहीं आते, ना कोई चिट्ठी ना संदेश। पुलिस कंप्लेंट होती है, ढूंढ मचती है एंड फाइनली ऑन 23 मार्च 1937 एक ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में स्टील के ट्रंक में 7 हिस्सों में कटी हुई एक लाश बरामद होती है। जब बॉडी को कुरीनुकु राजू की वाइफ के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये साफ हो जाता है कि मरने वाले वही थे। इस केस में 4 लोगों को अक्यूज बनाया जाता है, पकला नारायण स्वामी, उनकी वाइफ का भाई और एक क्लर्क सर्वेंट जो उनके घर में काम करता था। मर्डर का मोटिव क्लियर था। लगभग 50 ऐसे खत, ऐसी पर्चियां बरामद हुई जिनसे ये ट्रांजैक्शंस प्रूव हो रहे थे कि कुरीनुकु राजू के द्वारा पकला नारायण स्वामी की वाइफ को उधार दिया गया था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मेन अक्यूज्ड के अगेंस्ट था। ट्रायल कोर्ट ने बाकी सबको जाने देते हुए पकला नारायण स्वामी को कन्विक्ट कर लिया फॉर द मर्डर ऑफ कुरीनुकु राजू। अब जाहिर है इकबाल जुर्म तो होना नहीं था, तो अपील की गई टू द हाई कोर्ट ऑफ पटना। पटना हाई कोर्ट ने भी स्वामी को दोषी माना। अल्टीमेटली द मैटर वेंट टू द प्रिवी काउंसिल, और प्रिवी काउंसिल के सामने 2 मेजर मुद्दे थे इस केस में। स्वामी ने अपना जुर्म तो कबूल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को इंटेरोगेशन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने माना था कि